हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और ज्योग्राफी की आज की क्लास में हम बात करेंगे भू अभिनति या जियोसिंक्लाइन के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। भू अभिनति यानी कि जियोसिंक्लाइन वह भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं जिन्होंने पृथ्वी पर विभिन्न भूवैज्ञानिक संरचनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जियोसिंक्लाइन को पृथ्वी की पपड़ी में एक रेखीय बेसिन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो तलछटी चट्टानों से भरा होता है, और यह एक संरचनात्मक गल्त है जो काफ़ी लंबाई और गहराई तक फैला हुआ है और पृथ्वी की पपड़ी के नीचे की ओर गति के कारण बनता है। भू अभिनति आमतौर पर समानांतर पक्षों और एक सपाट तल के साथ लंबी होती है और वे महाद्वीपीय और समुद्री दोनों क्षेत्रों में पाई जा सकती है। यानी कि महाद्वीप जहाँ पर है वहाँ पर भी, और जिस जगह पर समुद्र हैं वहाँ पर भी पाई जा सकती है। तो जियोसिंक्लाइन का गठन कैसे होता है, आइए देखें। भू अभिनति के निर्माण को प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के माध्यम से समझा जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की पपड़ी कई प्लेटों में विभाजित है जो मेंटल पर घूमती है। जब दो प्लेटें टकराती हैं तो उनमें से एक नीचे चली जाती है या दूसरे को नीचे ढकेल देती है, जिससे ऊपर की प्लेट झुक जाती है और जियोसिंक्लाइन बन जाती है। सबडक्शन की प्रक्रिया पृथ्वी की पपड़ी के नीचे की ओर गति के कारण भू अभिनति के गठन की ओर ले जाती है। जियोसिंक्लाइन बेसिन में जमा तलछट आसपास के भूभागों के अपक्षय और क्षरण का परिणाम है। जैसे जैसे तलछट जमा होती है वे दबे और सघन होते जाते हैं, जिससे तलछटी चट्टानों का निर्माण होता है। जियोसिंक्लाइन के अब हम प्रकार देख लेते हैं। तो भू अभिनति के दो मुख्य प्रकार हैं। पहला है महाद्वीपीय और दूसरा है महासागरीय। तो महाद्वीपीय भू अभिनति भूमि पर स्थित होती है, यानी जहाँ महाद्वीप है वहाँ पर होती है तो भूमि पर ही होगी, और दो या दो से अधिक महाद्वीपों के टकराने के कारण बनती है। दूसरी ओर महासागरीय भू अभिनति समुद्र के नीचे होती है और एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेट के टकराने के कारण बनती है। महाद्वीपीय जियोसिंक्लाइन आमतौर पर महासागरीय जियोसिंक्लाइन की तुलना में व्यापक और गहरी होती है। वे अधिक जटिल भी है और अधिक तीव्र विरूपण और कायांतरण से जुड़े हैं। दूसरी ओर महासागरीय भू अभिनतियाँ सक्रिय और उथली हैं और ज्वालामुखी चट्टानों की उपस्थिति की विशेषता है। पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण में भू अभिनति की क्या भूमिका है, आइए देखते हैं। तो भू अभिनति पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जियोसिंक्लाइन बेसिन में जमा तलछट ऊपर की चट्टानों द्वारा लगाए गए दबाव के कारण संकुचित और विकृत हो जाती है। जैसे जैसे तलछट संकुचित होती जाती है वे कायांतरण से गुजरते हैं और विभिन्न प्रकार के चट्टानों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिनमें कायांतरित चट्टानें भी शामिल हैं। भू अभिनति बेसिन में अवसादों के जमा होने से अवसादी प्रिज्म का निर्माण होता है। तलछटी प्रिज्म तलछटी चट्टानों की परतों से बना होता है जो संपीड़न और विरूपण के कारण मुड़ा हुआ और दोषपूर्ण होता है। तलछटी प्रिज्म वह नींव है जिस पर पर्वत श्रृंखलाएं बनी हैं। जैसा कि तलछटी प्रिज्म को ऊपर उठाया जाता है, यह कटाव के संपर्क में आता है, जिससे विभिन्न प्रकार के भू आकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें घाटियाँ, लकीरें और चोटियाँ शामिल हैं। बनने वाले विभिन्न प्रकार के भू आकृतियाँ उन चट्टानों के प्रकार पर निर्भर करती हैं जो तलछटी प्रिज्म और अपरदन की तीव्रता को बनाती हैं। जियोसिंक्लाइन के निर्माण की ओर ले जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाएं, यानी किन प्रक्रियाओं की वजह से जियोसिंक्लाइन का निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, इस बारे में अब हम आइए देख लेते हैं। तो ऐसी कई प्रक्रियाएं हैं जो भू अभिनति के गठन की ओर ले जा सकती हैं। इन प्रक्रियाओं में टेक्टोनिक प्लेट का संचलन और टकराव शामिल है और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की पपड़ी का विरूपण और घटाव होता है। देखिए आप, ये हमारे सामने दुनिया का मैप है और यहाँ पर बहुत सारी प्लेट्स अवेलेबल हैं। आप महाद्वीप देख रहे हैं, जो ये यहाँ पर स्काई ब्लू कलर का है वो महासागर हैं, समुद्र हैं, सब जगह वहाँ पानी है। और जो आप
ग्रीन कलर का सा हिस्सा दिख रहे हैं ये महाद्वीप हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक हल्की हरे हरे या ग्रीन कलर की जो है रेखाएं बनी हुई हैं और ये ही प्लेट्स हैं। पृथ्वी पर ये प्लेट्स हैं जो एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे को ढकेलती रहती हैं। तो इन्हीं की वजह से जो है यहाँ पर भू अभिनति होती है। इस सिद्धांत के अनुसार आइए देखते हैं इसको हम कि टेक्टोनिक प्लेट का अभिसरण। तो ये जो मैंने आपको दिखाया था पीछे की ये प्लेट्स हैं और इनका अभिसरण किस तरीके से जो है होता है और इसका क्या प्रभाव होता है, आइए देखें। टेक्टोनिक प्लेटों का अभिसरण प्राथमिक प्रक्रियाओं में से एक है जो जियोसिंक्लाइन के गठन का कारण बन सकता है। ऐसा तब होता है जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक प्लेट दूसरे के नीचे दब जाती है। जैसे ही सबडक्टिंग प्लेट मेंटल में उतरती है, ऊपर की प्लेट ऊपर की ओर मजबूर हो जाती है जिससे यह झुक जाती है और जियोसिंक्लाइन बन जाती है। इस प्रकार के जियोसिंक्लाइन को सबडक्शन जियोसिंक्लाइन के रूप में जाना जाता है और यह अक्सर ज्वालामुखी गतिविधि से जुड़ा होता है। दूसरा है टेक्टोनिक प्लेट का रिफ्टिंग। एक और प्रक्रिया जो जियोसिंक्लाइन के निर्माण की ओर ले जाती है वह है टेक्टोनिक प्लेट के रिफ्टिंग। ऐसा तब होता है जब दो प्लेटें अलग हो जाती हैं जिससे उनके बीच दरार या घाटी बन जाती है। इस घाटी में अवसाद जमा हो सकते हैं और अंततः दबे और सघन हो जाते हैं जिससे भू अभिनति बन जाती है। इस प्रकार की जियोसिंक्लाइन को रिफ्ट जियोसिंक्लाइन के रूप में जाना जाता है और अक्सर एक नए महासागर बेसिन के गठन से ये जुड़ा होता है। तीसरा है महाद्वीपों का टकराव। जैसा कि आप जानते हैं कि महाद्वीप आपस में टकराते हैं, तो जब दो महाद्वीप प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वे एक महाद्वीपीय जियोसिंक्लाइन बना सकते हैं। ऐसा तब होता है जब दो प्लेटों के बीच जमा हुए अवसाद दब जाते हैं और संकुचित हो जाते हैं जिससे एक रेखीय बेसिन बन जाता है। समय के साथ तलछट विकृत और उत्थान हो सकती है जिससे पर्वत श्रृंखला बन सकती है। और चौथा है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच की सीमाएं हैं जहां प्लेट्स क्षैतिज रूप से एक दूसरे को स्लाइड करती हैं। ये दोष क्रस्ट को खराब कर सकते हैं और रैखिक बेसिन बना सकते हैं जो जियोसिंक्लाइन बन सकते हैं। हालांकि परिवर्तन दोष अन्य प्रक्रियाओं की तरह सामान्य नहीं है जो भू अभिनत गठन की ओर ले जाती हैं। तो अब हम देखिए इस पूरे डिस्कशन का निष्कर्ष क्या है कि भू अभिनति महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं जिन्होंने पर्वत श्रृंखलाओं और पृथ्वी पर अन्य भूवैज्ञानिक संरचनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से बनते हैं जिसमें टेक्टोनिक प्लेटों का अभिसरण, प्लेटों का स्थानांतरण, महाद्वीपों का टकराव और परिवर्तन दोष शामिल हैं। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने और भविष्य की भूवैज्ञानिक घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए जियोसिंक्लाइन गठन की ओर ले जाने वाली प्रक्रियाओं को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये था जियोसिंक्लाइन या भू अभिनति। तो आप और किन टॉपिक्स पर या और किन सब्जेक्ट्स पर वीडियो चाहते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए जिससे कि मैं आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट क्रिएट कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।